हम सब टैक्स बचाने के अलग अलग तरीके ढूंढते रहते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताऊंगी जो लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है एंड बिल्कुल रिस्क फ्री भी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पीपीएफ की। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे एंड इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, अदर रूल्स, उसके बारे में भी हम जानेंगे। अब इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ 2 इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ जो आपको काफी काम आने वाले हैं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली कोई भी फ्यूचर वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीपीएफ स्कीम एक सेविंग स्कीम है जो काफी सिक्योर रहती है, जिसमें आपको फिक्स्ड रिटर्न्स भी मिलते हैं एंड आप इसमें इन्वेस्ट करके काफी टैक्स भी सेव कर सकते हैं। अब अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो पीपीएफ अकाउंट कोई भी इंडियन रेसिडेंट इंडिविजुअल खोल सकता है एंड कोई भी पर्सन सिर्फ एक ही अकाउंट खोल सकता है। इसका मतलब एक पर्सन एक समय में सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन कर सकता है एंड सबसे अच्छी बात है कि आप किसी माइनर के नाम पे भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब अगर हम पीपीएफ रिटर्न्स की बात करें तो इस स्कीम में गवर्नमेंट हर क्वार्टर रिटर्न रिवाइज करती रहती है एंड करेंटली पीपीएफ 7.1% पर ईयर का रिटर्न दे रही है। अब पीपीएफ में इन्वेस्ट करते टाइम आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप हमेशा 1 से लेकर 5 तारीख के बीच में ही इन्वेस्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 15 मार्च को पैसा जमा करते हैं तो आपको इंटरेस्ट अप्रैल से ही मिलेगा, मार्च मंथ का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि आपने 5 तारीख के बाद पैसे जमा किए। तो हमेशा 1 से लेकर 5 तारीख के बीच में ही इन्वेस्ट कर लीजिएगा हर मंथ। अब आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि पीपीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है। इसका मतलब आपको मिनिमम 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा एंड उसके बाद आपको 5-5 साल का एक्सटेंशन भी मिल जाता है। तो ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स में आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि पीपीएफ में आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। जब भी आप अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपको एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 500 रुपीज इन्वेस्ट करना होता है एंड इसकी मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख रुपीज। अब अगर आप किसी भी ईयर में मिनिमम 500 रुपीज भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा एंड इसके लिए आपको कुछ पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। पीपीएफ के अंदर आपको काफी सारे टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अब पीपीएफ एक ऐसी स्कीम है जो ट्रिपल ई के लिए क्वालिफाई करता है। ट्रिपल ई मतलब एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। इसका मतलब है कि आप हर साल इसमें 1.5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके 80C में डिडक्शन ले सकते हैं। ये भी पूरा टैक्स फ्री रहता है। तो ये था फर्स्ट एग्जेम्प्ट जो होता है इन्वेस्टेड अमाउंट में। अब जो दूसरा एग्जेम्प्ट है वो मिलता है आपको रिटर्न्स में। तो अब पीपीएफ के अंदर आपको जो भी रिटर्न्स मिलते हैं वो पूरे के पूरे टैक्स फ्री रहते हैं और वहीं बैंक एफडीज में आने वाले रिटर्न्स पूरे टैक्सेबल होते हैं। तो पीपीएफ एक काफी अच्छा ऑप्शन है एज कम्पेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। अब लास्ट एग्जेम्प्ट है मैच्योरिटी अमाउंट। तो जो आपको मैच्योरिटी में अमाउंट मिलता है एंड में वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है। इसलिए पीपीएफ एक काफी अच्छा सेविंग ऑप्शन है और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत सही है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पीपीएफ अकाउंट में आपको लोन भी मिल सकता है। अगर आपको कुछ पैसों की जरूरत है तो आप पीपीएफ अकाउंट की हेल्प से लोन ले सकते हैं। अब 3rd फाइनेंशियल ईयर से लेकर 6th फाइनेंशियल ईयर तक जब से आपने अकाउंट ओपन किया है तब आप लोन ले सकते हैं। अब इस लोन का इंटरेस्ट रेट 1% एक्स्ट्रा होता है जो भी पीपीएफ इंटरेस्ट रेट होता है उस पर। अब जैसे अभी करंट रेट 7.1% चल रहा है तो अभी आपको इसमें इंटरेस्ट रेट +1 मतलब 8.1% पे करना पड़ेगा एंड इस लोन की रीपेमेंट आपको 36 मंथ्स के अंदर करनी पड़ती है। अब 6 ईयर तक तो आप लोन ले सकते हैं। अब अगर आपको 7th ईयर ऑनवर्ड से पैसों की नीड पड़ती है ड्यू टू सम अनसर्टेनिटीज जैसे सिचुएशंस लाइक चाइल्ड एजुकेशन या मेडिकल इमरजेंसीज, ऐसे कुछ केसेस में आप पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। इसमें आप मैक्सिमम 50% तक अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि पीपीएफ अकाउंट आखिर हम ओपन कहाँ करें। तो पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए आपको किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाना होगा एंड वहां पे आपको जाके एक सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। इसके साथ साथ आपको एक आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ एंड सिग्नेचर प्रूफ की भी नीड होगी। अब आते हैं वो 2 इंपॉर्टेंट टिप्स में जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो पहला पॉइंट है आप नेट बैंकिंग में भी लॉगिन करके पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिसमें आपको काफी सारे ऑफर्स भी मिल जाते हैं, बहुत सारे वाउचर्स भी मिलते हैं। अगर आपको ऑनलाइन कुछ भी डाउट होता है तो आप बैंक ब्रांच में जाके क्लियर कर सकते हैं। सेकेंड टिप इज पीपीएफ में आप बिगनिंग में ही 1.5 लाख इन्वेस्ट कर लो, चाहे तो इंस्टॉलमेंट में कर लो क्योंकि एंड में इन्वेस्ट करते टाइम सैलरी तो बचती नहीं और जैन फेब मार्च में इन्वेस्ट करना मुश्किल भी हो जाता है। इसलिए बिगनिंग में ही इन्वेस्ट कर लो ताकि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिलते रहे। तो दोस्तों आई होप आपको पीपीएफ की सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। ये एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपको रिटायरमेंट में भी काफी अच्छे रिटर्न्स देता है।
अगर आपको कुछ और डाउट्स है तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग।